6800 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपको बता दूं तो आज ये जो है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर भी गए थे उनसे बातचीत करने के लिए। इसके साथ साथ अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ भी गए हुए थे बात करने के लिए। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए 630 दिन हो गए हैं इन लोगों को लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए। ऐसे में इनके धरने पर क्या कुछ इस वक्त का कंक्लूजन निकल कर आया, आगे कब तक और इन्हें इस तरीके का धरना प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जितने भी धरना प्रदर्शन किसानों का आंदोलन ले लीजिए और कई सारे आंदोलन देखने के लिए मिले थे। किसान आंदोलन के लिए तो नलकूप बिजली के लिए 100% की छूट मिल चुकी है, लेकिन ये अभ्यर्थी जो हैं जिन्हें बहुत ऊंचे स्तर पर, क्योंकि शिक्षा के रोजगार की सरकार बात कर रही है और ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थी महिलाएं भी हैं और साथ ही में पुरुष भी हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और सरकार इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है। भैया ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और धरना प्रदर्शन आपका 630 दिनों से ज़्यादा हो गया, 31 दिन हो गए। आप लोगों की मांगों को सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, अब तो सरकार को सुन लेना चाहिए। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से, आप जो जिस कह रही हैं कि ये हमारा जो 6800 की लिस्ट है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो निकाली गई लिस्ट है। हमारा मांग एक संवैधानिक मांग है, ये नहीं कि हम कोई चुनाव का टिकट नहीं मांग रहे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, माननीय जी हमारे आप 5 डेलीगेशन टीम के मिलने के बाद जिस तरह हम लोग के 6800 की लिस्ट आई, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर जो हमारी बात पहुंचती है तो माननीय जी अब हमारा इंतज़ार का घड़ी इंतज़ार करते करते हम लोग थक चुके हैं। हर जगह कोई ऐसा मंत्री नहीं जहां जाते ना हो, पुलिस लाठी मार करके डंडे मार कर भर जी दिन भाई हमारे जेल में भी गए थे और भी जाने की तैयारी में भी किए हैं। तो हम लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, क्योंकि हमारी जहां संवैधानिक अधिकार की बात आएगी, हक की बात रहेगी, आरक्षण की बात रहेगी, चाहे जेल भेजे चाहे गोली मारे, उसके लिए हम सभी भाई बहन तैयार हैं। लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो तीसरा नारा है अब सबका विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़े दलित यहाँ इको गार्डन में बैठे बैठे 631 दिन हो गए, हम लोग थक चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे 5 डेलीगेशन टीम से मिल लीजिए, मुझे पूरा आशा और उम्मीद है जिस तरह आपके हमारे 5 डेलीगेशन टिलने के बाद हमारा 5 जनवरी को लिस्ट आई, तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि मिलने के बाद हमें आप विद्यालय के आप ही से भरोसा आप विद्यालय भी पहुंचाएंगे। अभी मुख्यमंत्री से भरोसा बिल्कुल, अब उन्हीं के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन है, अगर जो मैं आपको बता दूं, अगर जो हमारा आचार संहिता के पहले हमको विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, हम लोगों ने सोचा है जितने हमारे समाज के नेता हैं, चाहे जितनी बीजेपी की पार्टी की रैलियाँ हैं, हम लोगों ने एकदम पूरा, पहली बात तो हम लोगों ने जितना यहाँ प्रताड़ना झेलने यहाँ मारपीट हुआ है सबका डॉक्यूमेंट्री बनवाए हुए हैं। हम लोग खास करके जो पिछड़े समाज के नेता जो बैनर में देख रही हैं, इनके हर संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा, समाज के पिछड़े दलित समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना पूरा डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का पिएंगे और उन्हीं का घर से जन जन तक अपना पीड़ा दुख दर्द, क्योंकि जो हम पिछड़े दलित का प्रताड़ना झेल रहे हैं उनको अपने लोगों को उनका बताने का काम करेंगे। अच्छा, ये देखिए हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का एक क्लिप वायरल हुआ, अब वो मंत्री पद का जो है वो शपथ भी ले चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग से वो भी आते हैं, आप लोगों ने पोस्टर भी लगा रखा है ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और संदीप सिंह का। उम्मीदें हैं क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया उससे लग रहा है आप लोगों को कि अब वो पिछड़े दलित होने के साथ साथ आपका मदद करेंगे, क्योंकि देखिए पहले जब समाजवादी पार्टी में थे आपकी आवाज़ों को उठा रहे थे, लेकिन अब तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग लात खाने लायक। वही माननीय जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहते थे, भीख मांगने कहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और माननीय मंदिर चल मोदी जी को गुजरात पहुंचाने वाले थे। वो थूक के चाटने और नेताओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस ये क्योंकि हम लोग टीचर हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिस भाषा में वो जवाब दिए उस भाषा में हम लोग अपना गरिमा का ख्याल रखते हैं, नहीं देंगे। हाँ, लेकिन माननीय जी अब तो माननीय मंत्री जी बन गए, आप भी कहना चाहते हैं कि माननीय जी आप पिछड़े दलित समाज को गाली दे करके मंत्री तो बन गए, माननीय जी अगर जो आप के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा हो
तो जिस कड़ी में हमारा 69,000 और 6800 का मैटर उठाते थे विपक्ष में रहते हुए, यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ, उसी कड़ी में कम से कम आपकी इतनी पहुँच तो हो गई है कि हमें विद्यालय पहुँचाने का काम करें। कि आज भी मैं उनसे हम लोग का विरोध नहीं है, हाँ, लेकिन जो उनका विचार बदला हुआ उससे विरोध है। तो माननीय जी से, राजभर जी से कहना चाहते हैं, अभी भी हमको विद्यालय पहुंचा दीजिए, पिछड़ा दलित समाज आपका आभारी रहेगा। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आई हुई हैं आप और क्या नाम है आपका? प्रमिला दीदी। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं जौनपुर से आई हुई हूँ और हम लोग यहाँ 631 दिन से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। हमारी बस सरकार से अब एक और सिर्फ एक ही मांग है कि हमको आचार संहिता से पहले नियुक्ति चाहिए, और बिना नियुक्ति लिए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, भले हमें आत्मदाह ही क्यों ना करना पड़े। उम्मीद दिखाई पड़ रही है सरकार से, क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक आ गया, आचार संहिता लगने वाला है। और आज आप लोग गए भी थे, संदीप सिंह के आवास पर गए थे अपनी मांगों को लेकर के उनसे अपील करने के लिए। क्या कहा उन्होंने, क्या रिस्पांस मिला वहाँ से? वहाँ से देखिए रिस्पांस तो मैम कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक उम्मीद हम लोगों को पूरी है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। बस इसी उम्मीद से हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सरकार महिला सुरक्षा की बात कर रही है, कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग सड़कों पर बैठी हुई हैं, नेताओं विधायकों के घरों के चक्कर काट रही हैं और गाली सुन रही हैं। जी मैम, हम ये कहना चाहते हैं नेताओं से कि पिछड़ों दलितों का वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं वोट के टाइम पे, और जब हमारी मदद करना होता है, हमको हक अधिकार देना होता है, तो ये कहाँ चले जाते हैं नेता पिछड़े दलित के। वैसे तो बोलते हैं हम पिछड़े दलित हैं, अब ये नेता कहाँ चले गए जब हक देने की बात आती है। महिला हैं, मैम महिला हैं, क्या कहेंगी? आप लोग संदीप सिंह के आवास पर गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए? हाँ गए थे, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं हुई, मिलवाए नहीं हैं, वो सामने ही नहीं आते हैं कि मिले बात करें कुछ। अब तो चुनाव आ गया है, कोई उम्मीद है अब उनसे? कुछ उम्मीद नहीं, मिल ही नहीं रहे, आश्वासन बस दे रहे हैं मिलवाएंगे बात करवाएंगे, कुछ भी नहीं। 631 दिन हो गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। रोडों में इधर उधर घूम रहे हैं, हर मंत्री के आवास पे जा रहे हैं, कौन सी बेटियों की आवाज़ सुनी जा रही है? किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। कहने के लिए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कुछ बेटियों की बात सुनी जाती तो हम लोग ऐसे बैठे होते इको गार्डन में धरना करते। 2 साल से हम लोग धरने पे बैठे हैं। देखिए, तो इन लोगों को 631 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है कभी अपने जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उनके यहाँ जाते हैं, पक्ष और विपक्ष सबके यहाँ पर जाकर के लोग सबका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। और अब जो है ये अपनी मांगों को लेकर के संदीप सिंह के आवास पर गए थे, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और वहाँ से आने के बाद ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इको गार्डन में, क्योंकि वहाँ पर इनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी गई और इको गार्डन में ला करके छोड़ दिया गया वापस। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली? मैम प्रमिला चौधरी, इलाहाबाद से रहने वाले हैं। इलाहाबाद से आई हैं? हाँ मैम, यस। 231 दिन हो गए आप लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडीए की बात सारी सरकारें कर रही हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए है क्या? असली पीडीए होता क्या है? क्यों आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? सर हम लोग SC OBC है ना मैम, इसलिए हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमको ये लगता है। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके हाथ में तख्ते हैं, 6800 OBC SC शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं। वहीं पे अलग अलग सबके हाथ में अलग अलग तथ्य रखे हुए हैं। किसी के हाथ में है कि 6800 जो अभ्यर्थी हैं वो पीडीए का परिवार हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं भी हूँ मोदी जी का पीडीए मैं भी हूँ मोदी जी का परिवार, 6800 चयनित शिक्षक। तो देखिए तमाम होर्डिंग्स हैं इन लोगों की। और इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए ये होर्डिंग के साथ साथ वहाँ पर भूख हड़ताल जिस समय किया जा रहा था इनका, वहाँ पे वो भी होर्डिंग है। यहाँ पर देखिए अनुप्रिया पटेल जो पिछड़े वर्ग की नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह और संदीप सिंह, इनकी तस्वीरें इन लोगों ने लगाई है। इन लोगों की तस्वीर आप लोगों ने क्यों लगाई है? क्योंकि ये हमारे समाज के नेता हैं, तो हम लोगों ने इनकी तस्वीर लगाई ताकि हमारे मुद्दे को उठाएं और हमारी बात रखें। आवाज़ उठाया इन लोगों ने, इनमें से किसी ने भी आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, आप लोगों के साथ खड़े रहे? बस केवल सांत्वना देते हैं, कुछ करते नहीं हैं। बस हाँ, आपका काम हो रहा है। 2 साल हो गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं अच्छा, अनुप्रिया पटेल के पास आप लोग गए थे, अभी संदीप सिंह के पास गए थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर क्या कहा गया आप लोगों से? कोई भी बात नहीं कहते हैं, केवल हम लोगों को ये कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, आपका काम चल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ 631 दिन हो गए, ये आखिर कैसा काम चल रहा है कि अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है? आखिर हम लोगों का क्या दोष है?
और हम लोग जो है पिछड़ा दलित हैं, तो क्या पिछड़ा दलित मोदी जी की फैमिली में नहीं आते? जो मोदी जी ने कहा है कि पूरा भारत हमारा परिवार है, तो हम लोग जो पिछड़े दलित हैं क्या उनके फैमिली में नहीं आते हैं? क्या मोदी जी के हम लोग परिवार में नहीं आते हैं? आखिर हम लोगों को इतनी मानसिक प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? कोर्ट के नाम पर हिला हवेली नहीं चलेगी, ऐसी क्या मजबूरी है? नियुक्ति अभी अधूरी है। भैया इसका मतलब क्या है, जरा बताना चाहेंगे? हमारा मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण लूट लिया गया है, और इसको जो है जब हम लोग हक अधिकार मानने जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिलाया था एक बार, उसको ये लोग कोर्ट के नाम पे गुमराह करते हैं। तुम्हारा मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे नहीं मिल पाएगा, ये करो वो करो। जबकि सच्चाई ये है कि अगर सरकार एक दिन भी कोर्ट में हमारे साथ खड़ी हो जाए तो मामला तुरंत का तुरंत फाइनल हो जाए। क्यों? क्योंकि नियम कानून जो बनाना है, जो नियम कानून विध विधता है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कैसे लागू करना, कैसे चलाना, कैसे उसको बनाना है। लेकिन ये लोगों ने गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को, और कोई कायदे से वहाँ पे जाके नियम कानून की व्याख्या नहीं करते हैं, अपने मनमर्जी। क्योंकि इन्होंने ही घोटाला किया है, इसलिए उस घोटाले को छिपाने के लिए अपने अनुसार जो है कोर्ट के नाम पे हेरा फेरी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमको जल्द से जल्द इससे मुक्ति दिलाइए और आप हमारी आवाज़ बनिए, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग देखिए, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किए थे। आप लोग जाते हैं वहाँ पर, आपको प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर है ला करके वापस इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। तो क्या कहते हैं जब आप लोग मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, और क्यों नहीं मिलने दिया जाता है आप लोगों को? ये हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, वो हमसे मिलेंगे। लेकिन ये जो बीच के अधिकारी हैं या उन लोगों के जो विभाग के जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने एक सर्कल बना रखी है, चैन बना रखा है। ये लोग हम लोगों को मिलने नहीं देना चाहते हैं। पूरी सर्कल से हम लोगों को किसी न किसी बहाने से वहाँ से लौटा देंगे, वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के इको गार्डन भेज देंगे। क्योंकि इनको पता है जिस दिन हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक दोबारा पहुँच गई, जो एक बार पहुँची थी तो न्याय भी मिला था, फाइनल नहीं हो पाया, अगर दोबारा पहुँच जाएगी तो हमको न्याय मिल जाएगा और ये अधिकारी सब नप जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं। यही समस्या है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए और हम लोगों को न्याय दिलाइए। आशा और पूरी उम्मीद है जिस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिल लेंगे, हम लोग अपने स्कूल में होंगे और अधिकारी लोग जेल में होंगे, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं और 631 दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए। आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अभी भी उम्मीद है, मुख्यमंत्री के पास हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो दब जा रही है। 5 डेलीगेशन की टीम आपकी लगातार जाती है, हर जगह मंत्रियों से मिलती है, कहीं ना कहीं मुलाकात आप लोगों की, आपके समाज के नेता हो गए या विपक्ष के नेता हो गए, लगातार आप लोग मिलते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि मुख्यमंत्री तक आप लोगों की आवाज़ नहीं जाती होगी, आप लोगों की समस्या समझ में नहीं आता होगा, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता होगा, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आवाज़ ना जाती हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शाम को हमारे धरने की जो सूचना है कि डेली अपडेट लेते हैं क्या कैसा माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं से जब वो इसको हल करने के लिए अधिकारियों से वार्ता करते हैं, और इसमें हम बता दें आपको चैनल को, एक अधिकारी पूरी तरीके से लिप्त हैं इस भर्ती में। प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमुख मुख्य सचिव हैं इस समय, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस घोटाले में पूर्ण रूप से है। अगर उन पर सही से जांच हो जाए तो वो जेल जाना उनका तय है। वो जेल ना जाएं इसलिए वो टाल मटोल या मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन हम लोगों से मतलब आप लोगों से मिलने आना चाहिए कि नहीं? देखिए, इतने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मिलने तो आना चाहिए। आप लोगों से आकर के एक बार आप लोगों से मिलके आपकी समस्या तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, एक बार तो उनको हमारी पीड़ा देखनी चाहिए थी। यहीं 5 किलोमीटर दूरी पर वो रहते हैं। हम लोग 631 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और भूख हड़ताल भी की। और माननीय योगी जी कहते हैं कि इस राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन हम लोग रोज़ पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि माननीय योगी जी कहे जाते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय हैं। जिस दिन वो हमारी पीड़ा को समझ लेंगे, जिस दिन वो जान जाएंगे कि नहीं वास्तव में हमारे साथ गलत हुआ। वैसे वो जानते हैं क्योंकि उनके आदेश पर ये लिस्ट आई थी, लेकिन वो अभी शायद अपने अधिकारियों पर हमसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, इस वजह से चीज़ों में देरी हो रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम लोग एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और हमारे साथ न्याय होगा, हम लोग विद्यालय जाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग अभी डटे हुए हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति पत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आदेश नहीं आ जाता है और हम लोगों की काउंसिलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाता। देखिए, आपके पीछे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, आप राहुल गांधी से भी मिलने गए, आप वहाँ भी मुद्दा उठाए। क्या लग रहा है आप लोगों को, कब तक न्याय मिलेगा? 631 दिन हो चुके हैं।
देखिए जब पीडीए की बात सारी सरकार कर रही है, आप लोगों को कहा जा रहा है आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। नहीं, नेतागिरी नहीं करते हैं। जब सत्ता पक्ष में बैठे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, उनके द्वारा लिस्ट निकाली ही गई है, ठीक है, उनसे तो उम्मीद है ही है। लेकिन जो हमारे समाज के जो पिछड़े दलित नेता वहाँ बैठे हैं, इनसे उम्मीद रहती है हम लोगों को, जब जाते हैं उनके पास अपनी मांग को लेके। लेकिन जब ये लोग नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोगों की मजबूरी बन जाती है कि हम लोग विपक्ष के पास जाएं, क्योंकि वो भी सरकार का एक हिस्सा ही होती है। विपक्ष में रहते हैं, उनकी बातें सरकार सुनती है, इसलिए उनके पास जाते हैं ताकि वो सदन में हमारी आवाज़ उठाएं, वहाँ से सरकार के कानों में हमारी बात पहुँचे, तो उसके माध्यम से हम लोगों को न्याय मिल जाए। इसलिए राहुल गांधी एक बड़े नेता थे, हमने उनसे मिलने का प्रयास किया ताकि उनकी बात, अगर वो हमारी बात आवाज़ को उठाएंगे तो उनको सुनने वाले योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, सब लोग थे, हो सकता है हमको वहाँ से न्याय मिल जाए। हम कोई शौक बस वहाँ नहीं गए थे, हम पीड़ित थे, हमारा दर्द था, 2.5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, हम वहाँ नेतागिरी करने नहीं गए थे। लेकिन कहा तो जा रहा है ना, ओम प्रकाश राजभर देखिए सत्ता पक्ष के नेता हैं, अब तो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, कह रहे हैं वो कि आप लोग लाल टोपी लगाकर प्रचार कर रहे हैं और आप लोग लात खाने लाए। ये गलत, ये झूठ है, एकदम झूठ है, ये बेबुनियादी बात है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। कोई अगर वीडियो दिखा दे हम लोग लाल टोपी यहाँ लगा के बैठे हैं, या हम उनके ऑफिस में गए हम लोग लाल टोपी लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हैं, कभी उनको तो बताएं हमको। और यही ओम प्रकाश राजभर जब उसके साथ सपा के साथ थे गठबंधन में, तब हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती वाले सही थे ना कि हम मुख्यमंत्री तक आप लोगों को लेकर भी गए हैं, आप लोगों की बातचीत भी करवाए हैं। वो 100% झूठ है। कभी मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात हो जाती तो हम लोगों को न्याय मिल जाता। वो झूठ बोल रहे हैं, कभी हमको लेके नहीं गए। जब अखिलेश यादव के साथ थे तो यही 69,000 का मुद्दा वही उठाते थे, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे। आज हम लोग लात खाने लायक हो गए, जब एनडीए का हिस्सा हो गया तो हम लोग लात खाने लायक हो गए। ये कैसी, यानी पार्टी बदली तो उनकी जो भाषा है वो भी वही है। अभी तक जब वो सपा के साथ थे तो भाजपा में जो पिछड़े दलित नेता थे वो लोडर थे, अब खुद क्या हैं? उनसे कोई पूछे वो खुद क्या हैं? अब लोडर नहीं है वो, और अब पिछड़े दलित तो गाली दे रहे हैं। अब वो क्या हैं? न्याय नहीं दिला सकते, वो खुद गाली दे रहे हैं। कम से कम आपको पिछड़े वर्ग के नेता बताते हैं ओम प्रकाश राजभर। हाल ही में उनका भी देखिए कल एक और बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अगर थाने पे जाते हैं और डीएम एसपी के सामने अगर आप पीला गमछा बांध करके जाते हैं तो उनको आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेंगे और ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं किए क्या कि पीला गमछा बांध करके कहीं चले गए हो? क्योंकि आप लोग को प्रशासन वाले तो आपको, पुलिस वाले तो ऐसा उठाते हैं जैसे कचड़ा फेंक रहे हो। नहीं, अगर देखा जाए तो हमारा पोस्टर बैनर आप चाहे जिस पार्टी को ले लीजिए, हर पार्टी से मिलता है। कहीं ना कहीं हर पार्टी का रंग हमारे पोस्टर बैनर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो राजनीतिक बात हमारी नहीं है, हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ शिक्षक हैं, हम लोग अपनी मांगों को लेके आए हैं। सरकार से हम यहाँ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको नियुक्ति मिल जाएगी, हम उनसे गुहार लगाने आए हैं, ठीक है। सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ले, हमको नियुक्ति दे दें। हम किसी के पास क्यों जाएँ? हम अपने घर चले जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे। हमको 2.5 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, अभी हम यहाँ सड़कों पर भटक रहे हैं। अच्छा, आज अनुप्रिया पटेल आप लोगों की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि 6800 के जो अभ्यर्थी हैं, हमने उनकी बात जो है अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत की है और जल्दी इसका जो है वो समाधान निकल जाएगा। उम्मीद दिखाई पड़ रही है कुछ अनुप्रिया पटेल? देखिए, उम्मीद अनुप्रिया दीदी पहले भी हम लोगों के लिए प्रयास कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, लेकिन हम ऐसे बातों पे हम आने वाले नहीं हैं जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाती। हम क्या जाने, हम कोई हमारी बात को अगर वहाँ मन से कह दे रहा है, जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाती हमें क्या भाई, 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, हम कहाँ के रहेंगे? कहने से क्या हो जाता है, नियुक्ति तो मिले। हमें पता है कि वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन हमें न्याय कब मिलेगा ये नहीं पता है। यानी अभी भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे भैया? अनुप्रिया पटेल आप लोगों की आवाज़ उठा रही हैं, कह रही हैं कि 6800 जो शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हम सरकार से जो भी आज तक समस्या के लिए बोले हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अभी तक तो सरकार ने सबका समाधान निकाल दिया है और आप लोगों का समाधान भी जल्दी निकाला जाएगा। उम्मीद दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अभी माननीय अनुप्रिया पटेल जी का उनके आवास पर उनके कार्यकर्ता का सम्मेलन था। उन्होंने खुले मन से उन्होंने कहा कि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, इसकी मैं आवाज़ बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व मैंने उठाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन बच्चों को न्याय मिलेगा और मैं तब तक प्रयास करती रहूँगी जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। वो एनडीए की एक बड़ी सहयोगी के रूप में है, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा जनाधार है और हम सबको विश्वास है कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी हम लोगों को न्याय दिलवाएंगी। आगे क्या उम्मीदें हैं? मतलब क्योंकि 631 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन आप लोगों का लगातार चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, जेल तक जाकर आ गए आपके कुछ साथी, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, संघर्ष जब हम लोग घर से निकले थे तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन
संघर्ष करते गए, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और हौसला भी बढ़ता गया, तभी हम लोग 631 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हैं और भरोसे पर ही बैठे हैं। और कहीं न कहीं ये भरोसा हम लोगों को माननीय अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी ने दिलाया है कि मैं आप लोगों के साथ लड़ रहा हूँ और आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा। इसी उम्मीद से हम लोग बैठे हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो आचार संहिता से पहले हम लोग के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ मिल जाएगा। उम्मीद है आचार संहिता? बिल्कुल उम्मीद है कि आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाली हैं हमारे मुद्दे को लेकर के, तो हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए हम लोगों के लिए। संदीप सिंह के आवास पर आप लोग गए थे, आपके विभाग के मंत्री हैं, क्या कहे वो, मुलाकात हुई उनसे आप? देखिए बहुत दुख है कि हम जब वो शिक्षा मंत्री बने थे तो हम लोगों को बहुत खुशियाँ हुई थी कि अपने समाज के शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। तो बहुत दुख होता है कि अपने समाज के होते हुए भी अगर अपने समाज को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं तो ऐसे मंत्री का हमें क्या फ़ायदा, जबकि वो ऐसे घराने से आते हैं जो आरक्षण के समर्थक थे, आरक्षण को मानने वाले लोग थे, आरक्षण को हमेशा बताते थे कि अगर आपका आरक्षण हक और अधिकार छीना जा रहा है तो आप थप्पड़ मार कर छीन लीजिएगा, उस घराने से आते हैं। लेकिन बहुत दुख है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी माननीय मंत्री जी हम लोगों को न्याय नहीं दिला सरकार की गलती, सरकार का घोटाला झेल आप लोग रहे हैं 631 दिनों से। अगर मुख्यमंत्री जी आप लोगों को मिलते हैं, आपके लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव लगातार करते रहते हैं, कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है लेकिन जानबूझ के आप लोगों की बातों का रिस्पांस नहीं दिया जाता? देखिए पिछली बार जब हम लोगों की माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमने लिस्ट निकाली और नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो ये कहीं ना कहीं फेलियर हमारा है। और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि 2 से 3 दिन में आप लोगों को कागजी कार्रवाई के रूप में दिख जाएगा कि आपका मैटर सॉल्व होने जा रहा है। लेकिन 1 महीने से भी अधिक दिन बीत गए, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखी कि जिसमें सरकार हमारे साथ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हो, चाहे वो बाहर के रास्ते से हो या कोर्ट के रास्ते से, कहीं भी। तो हम किस पे विश्वास करें? देखिए हमें सिर्फ अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी पे विश्वास है कि अगर नियुक्ति मिल सकती है, हमें न्याय मिल सकता है। समाज के नेता सिर्फ 2 ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक अनुप्रिया पटेल, एक आशीष पटेल। में तो हमने तमाम नेताओं की फोटो लगा रखी है, लेकिन हमें बस अनुप्रिया पटेल। प्रसाद के घर पे भी आप लोग गए थे हाल ही में, एक डिप्टी सीएम हैं, वो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बातचीत हुई आप लोगों की वहाँ पर भी? देखिए ऐसे तो कोई मिलता ही नहीं है। अगर हम 2-3 की संख्या में जाए तो हमसे कोई मिलने के लिए तैयारी नहीं होता। जब तक हम लोग 100, 200, 300 की संख्या में न जाए तब तक कोई मिलता नहीं। 5 लोगों की डेलीगेशन बुलाई गई? हाँ, हमारे 5 लोगों की डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा लगाऊँ। लेकिन बताइए कि 631 दिन बीत गए, एक प्रदेश का डिप्टी सीएम अगर ये बात कहता है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ और 631 दिन बीत जाएँ, वो कैसा प्रयास है? अगर आप सरकार में रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए अगर न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और अपने समाज को, तो ऐसे पद की क्या गरिमा है, क्या महत्व है कि जब आप अपने ही समाज के बच्चों के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे हैं और आप सरकार में रहते हुए अगर यही विपक्ष में रहेंगे तो बच्चों के साथ जाएंगे, और बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि मैं रहता सत्ता में तो आपके साथ ये करता वो करता, लेकिन जब सत्ता में खुद हो जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। अब इसका चुनाव आ रहा है, वोट पर असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो इसका असर हम लोग चुनाव में बताएंगे कि कितना पड़ता है, वो तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। हम लोग आप लोगों की एक चीज़ और सुनने में आ रही है, चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप लोग अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग गाँव-गाँव जाकर के अपने समाज को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याएं जो हैं वो बताएंगे और वोट की चोट से सरकार पर घाव करेंगे। देखिए इस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी थे इटवा सिद्धार्थ नगर के, वो इस समय विधायक भी नहीं है। तो मैं साफ साफ बता दूं कि अगर माननीय संदीप सिंह जी अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी शायद दोबारा सरकार रिपीट होगी तो शिक्षा मंत्री पद के लायक भी नहीं बचेंगे। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, देखिए क्योंकि पीडीए की बात हर सरकार कर रही है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और तमाम मुद्दों पर। पीडीए की परिभाषा क्या है, पीडीए है कौन? पीडीए की परिभाषा ये है कि जब इन्हें चुनाव आ रहा है और उन्हें मुद्दा चाहिए, उन्हें हमारा वोट चाहिए, तो पीडीए की ज़रूरत है। सबको ही ज़रूरत है, सिर्फ एक पार्टी को नहीं है। अब हम मुद्दा हैं, हम वोट चाहिए, तो इसलिए पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, सबकी बात होगी। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात होगी, जब हम सरकार से मांगेंगे जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम तो अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं। हमें हमारी नियुक्ति जो हमें कई साल पहले मिल जानी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। एक मत सरकार के घोटाले, सरकार की गलती की वजह से। सरकार की गलती है, सरकार अपनी गलती को छुपा रही है। अब कैसे छुपाएगी? इसी तरह तो छुपाएगी ना,
कि वो इस गलती को ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की गलती थी। उन्होंने अपनी गलती नहीं, ये सॉफ्टवेयर की गलती थी। भाई सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है? उसको तो कोई किसी विभाग के अंतर्गत ही तो चल रहा है, किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। जो अधिकारी चला रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि हमें हमारा हक अधिकार दे दिया जाए और हमें हमारी नियुक्ति दे दी जाए। देखिए, जगदीप धनखड़ जी का जब मामला आया था तो ये कहा गया था कि वो जाट समाज से हैं और तमाम मुद्दे उठे थे। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया, अपने आप को पिछड़े समाज के नेता बताते हैं, लेकिन जब आपकी बात की गई उनके सामने तो उन्होंने कहा कि आप लोग लात खाने लायक ही हैं क्योंकि आप लोग नेतागिरी पे उतर आए हैं, लाल टोपी लगाकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हमारा वोट ले लिया उन्होंने। जब कोई हमारा वोट जो ले लेता है, कोई भी नेता हो, जब हमारा वोट ले लेता है तो फिर वो यही लात ही मारता है। आदमी किसी का इस्तेमाल कर ले, वोट ले ले, उसके बाद लात मारता अपने समाज को, अपने समाज के ऊपर चढ़ के कुर्सी तक पहुंचता है, अपने समाज के ऊपर ही चढ़ के पहुंचता है। वो हमारे ऊपर चढ़ के उस कुर्सी पे बैठे हैं तो हमें लात ही मारेंगे, ये मैसेज पहुंचा रहे हैं वो। चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। अगर न्याय नहीं मिलती है, अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो आगे किस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? चुनाव पर यही असर पड़ेगा अगर ये हमारा हक अधिकार दे देते हैं। जो हमारे नेता बने बैठे हैं SC के और OBC के जो नेता हैं, मैसेज जाएगा सभी को कि जब ये हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए जहाँ ये बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, जब ये अपने ही लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो एक मैसेज जाएगा लोगों के पास। अब वो भी सोचेंगे कि इन्हें वोट दें या ना दें। 631 दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटियां सड़कों पर बैठी हुई, महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, कुछ शादीशुदा भी हैं, बच्चों को लेकर के भी आप लोग आ जाती हैं यहाँ पर बैठने के लिए। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ठंडी बीत गई, बरसात बीत गया, गर्मी आ गई, दूसरी गर्मी आ गई। कैसे देख रहे हैं 631 दिनों का आप लोगों का भूख हड़ताल भी रहा और महिलाओं के साथ जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं। अभी आज आप लोग संदीप सिंह के आवास पर गए थे, वहाँ पर उनका घेराव करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। प्रशासन आप लोगों को जिस तरीके से उठाती है, जिस तरीके से लाके इको गार्डन में फेंकती है, एक महिला है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी, बाहर की जिम्मेदारी भी। घर वाले क्या कहते हैं आप? जिम्मेदारियां तो ये समझिए कि घर की जिम्मेदारियां, घर तो हमारा हमसे छोड़ लिया गया है कि छुड़ा दिया है हमसे। घर की जिम्मेदारियां तो हम नहीं उठा पा रहे हैं अब क्योंकि हम धरने में बैठे हैं। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। जो हमारी एफर्ट है, जिस काम के लिए हम हैं, हम शिक्षक हैं, हमें स्कूलों में होना चाहिए, उन बच्चों का विकास करना चाहिए। और हम बहुत क्वालिफाइड हैं, जो हमारी योग्यता है हमारा इस्तेमाल वहाँ होना चाहिए। हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और हमसे कितना बुरा सलूक किया जाता है हम शब्दों में नहीं कह सकते, आपको बता भी नहीं सकते कि किस तरह के शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये 631 दिनों से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मंजू है, मैं उन्नाव से आई हूँ। उन्नाव से आई हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं क्योंकि 631 दिन हो गए, आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के सामने, तमाम अपने समाज के नेताओं से भी मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से भी मिल रहे हैं। इनपुट तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आउटपुट की तो उम्मीद ही नहीं दिखाई पड़ रही हम लोगों को। आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आज आप अपने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिलने के लिए गए थे, कांग्रेस कार्यालय भी गए थे और अनुप्रिया पटेल से भी मिलने गए थे। क्या कुछ उम्मीद है? मंत्री जी तो हमसे मिलना कभी चाहते ही नहीं, कभी हमारे सामने आना ही नहीं चाहते। अब उनसे क्या उम्मीद की जाए? बस हमें जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं, उसके आगे तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, महिला हैं आप, घर से किस तरीके का क्योंकि एक एज होती है, महिलाओं को वहाँ तक सीमित रखा जाता है, उसके आगे फिर बहुत सारे बाउंडेशंस आ जाते हैं। कुछ शादीशुदा महिलाएं भी आप लोगों के साथ हैं, कितनी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है? क्या कुछ कहते हैं घर वाले, मतलब घर वालों को सपोर्ट कैसे मिलता है? बहुत दिक्कतें झेल के आते हैं, कभी कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं, लेकिन आना पड़ता है। क्या करे, अपना है, अपनी नौकरी के लिए। अब आएंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन ये सरकार है सुन नहीं रही है, क्या करें? हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, आके भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहते हैं, धूप में तपते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है हमारी समस्या, हमारी परेशानियाँ। पिछड़ों की बात कही जाती है भैया,
पिछड़ा है कौन, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आता कौन है? देखिए बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगी एक बार अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हम दलित पिछड़े बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसे न्याय दिलाएंगे और हम लोगों के साथ इस अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने सबरी, जो कि एक भील जनजात से नाता रखती हैं और वो पिछड़े वर्ग से आती थी, और उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था और उनके जूठे बेर खाए थे भगवान श्री राम ने और अछूत माना जाता था और उनको मान सम्मान दिया था त्रेता में भगवान श्री राम ने। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम वो मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो हम दलित पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन जो अन्याय कर रही है, हमारे मान सम्मान पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है उनके अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया जरूर करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आ गया 2.5 महीने हो गए रामराज आए हुए। जी, रामराज आपको न्याय कब मिलेगा? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुखिया जरूर हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री राम के विचारों को मानने वाले हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। जैसे श्री राम ने भील जनजात से नाता रखने वाली सबरी का मान सम्मान बढ़ाया था, तो हम लोगों को जरूर न्याय मिलेगा, ये हमें विश्वास है। देखिए कुछ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, आप लोग बच्चों को भी लेकर के आती हैं यहाँ पे, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? छोटे छोटे बच्चे ले आए हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में जैसे निकलते हैं तो मोहल्ले वाले पड़ोसी देखते हैं, किस लिए जा रही हो। सही बात है, माँ बाप का ही अभी फ्यूचर नहीं है तो बच्चों का क्या होगा। सरकार से बस यही उम्मीद है, यही आशा है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दें। आपका बच्चा है? हाँ, हमारा ही बच्चा है। बच्चे को लेकर के आई हैं आप इतनी भीड़ में, और आज मजबूरी सरकार, ठंडी गर्मी सारे मौसम में आप बच्चों को लेकर के आ रही हैं, किस तरीके से? एक महिला हैं, घर का सहयोग किस तरीके से मिलता है आप लोगों को? घर का कहते हैं घर वाले से यही कहते हैं कि जाने तो बस आखिरी बार जाना है, इसके बाद नहीं। अब जाते हैं और आते हैं, क्या करें, मजबूरी है मेरी। हर बार मतलब आखिरी बार बोल करके हर बार यही होता है, आखिरी बार आना पड़ता है। अब ये योगी सरकार से यही बोल रहे हैं कि बस इस बार नियुक्ति दे दे, बहुत हो गया अब इस बार। मतलब सिर्फ एक उम्मीद पे आती है कि इस बार जाऊंगी तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हो जाएगी नियुक्ति, इस बार दे दे योगी सरकार, बस यही मानना है मेरा। आज क्या हुआ? आप लोग संदीप सिंह के आवास पर गए, आपके विभाग के मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, क्या हुआ भैया वहाँ पर? मैम बस केवल आश्वासन ही मिलता है और जो है ठोस जो है नियुक्ति के संदर्भ में कुछ जो है आगे कार्रवाई जो है देखने के लिए नहीं मिलती। अब क्या उम्मीद, क्योंकि देखिए अब तो चुनाव आ गया है, आचार संहिता लगने वाला है, अब क्या कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को? क्योंकि अब तो आप लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग राजनीति में उतर गए हैं, टोपी लगा कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग लात खाने लायक हैं। जी नहीं मैम, ऐसा जो है मतलब बिल्कुल जो है सरासर गलत कहा जाता है। आप जो है कैमरा घुमा के आप देख सकती हैं, क्या किसी छात्र के सर पे क्या किसी पार्टी विशेष की टोपी आपको नहीं दिखाई देगी। और मैम हम तो केवल संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और अधिकार और अपना भविष्य बनाने के लिए, और अपने भविष्य के साथ साथ इन छोटे छोटे बच्चों का जो है भविष्य इनका क्या होगा जब इनके माँ बाप का ही भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा तो इनका भविष्य हम क्या देखेंगे। बहुत कठिन परिश्रम में मैम रहते हैं और जो है बेरोजगार बेटे के साथ साथ एक बेरोजगार पति जो है बन गए, जो है ये लिस्ट आई, फिर उसके उपरांत हमारी शादी भी हो गई। अब शादी के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि नियुक्ति कि 1 महीने में मिलेगी, 2 महीने में, पर जो है कहीं कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। और आज जो है स्थिति ये है कि आज के समय में हम जो है बेरोजगार बेटे के साथ साथ आज हम बेरोजगार एक बाप भी बन चुके हैं, पर कहीं रोजगार की स्थिति कहीं दिखाई नहीं देती। और बात हमेशा होती है परिवार की। मैम किसी के परिवार का हिस्सा बनना ही, मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये देश हमारा परिवार। मैम जो है परिवार केवल कहने से ही नहीं होता, जो है परिवार की जिम्मेदारी भी अगर आदमी निभाए। मैम परिवार क्या होता है? मैम परिवार के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य भी हम जो उज्ज्वल कर पाएँ, जो है असल परिवार का कर्तव्य तो वो होता है। केवल कहने मात्र से ही जो है परिवार का अच्छा, आप लोग वोट नहीं दिए थे क्या? आप लोग को परिवार में गिनती इसीलिए नहीं की जा रही है कि आप लोग वोट नहीं दिए थे? नहीं मैम बिल्कुल। या फिर इसलिए कहा जा रहा है आप लोग कि आप लोग लात खाने वाले हैं, आप लोग वोट नहीं दिए थे अपने समाज के नेताओं को? नहीं मैम बिल्कुल वोट दिए थे मैम, उन्हीं को ही वोट दे के ही तो हमने ही तो सरकार बनाई है। मैम जब केंद्र में सरकार बनी तब भी जो है विकास के नाम पर और जो है सभी का साथ जो है सभी का विश्वास के
नारे के साथ हमने भी जो है वोट दिया। और जब राज्य में जब सरकार बनी उसमें भी, और अब जब देख रहे हैं कि नियुक्ति होने को होती है मैम, जो है कोर्ट के नाम पे हीला वाली रहती है और कहीं कुछ ठोस कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलती, बस केवल आश्वासन से ही जो है छात्रों को संतुष्ट कर दिया जाता है। देखिए, तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो 631 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जो सरकार की तरफ से गलती हुई थी उस गलती को जो है सुधार लिया जाए। और इन्हें जब ये अपने समाज के नेताओं के पास जाते हैं तो हाथ में लगता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, विपक्ष के नेताओं के पास जाते हैं तो आश्वासन। आखिर ये आश्वासन, इनका ये सवाल है कि आखिर ये आश्वासन कब तक हमें मिलता रहेगा। आचार संहिता से पहले इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आचार संहिता से पहले सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये अपना आगे सरकार को गिराने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्या को बता करके वोट की चोट से घाव देने का काम सरकार को करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बातों को कब तक मान लेती है और कितना जल्दी मान लेती है, क्योंकि 631 दिन बीत चुके हैं और अभी भी इन्हें मिलता है कुछ भी तो उसके सरकार के हाथ से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलता है।